बच्ची कैसन बा? अरे का हुआ? आज कौन तोता पाल ली हो? बहुत परेशान लग रही हो। अम्मा जी चाइनीज हमको बहुत परेशान कर रहा है। का चाइनीज तुमको परेशान कर रहा है? बहुरिया, उस चाइनीज को बोल दो कि देखो हमसे पंगा ना ही लो। हमारी सासू माँ भी वो कुंफू चैंपियन है, तुम्हारा हड्डी पसली तोड़ के ना हाथ में धर देगी। हाँ अम्मा जी ये चाइनीज कोनो आदमी नहीं है, हम चाइनीज डिश की बात कर रहे हैं। हमको कुछ समझ में नहीं आता है ये कैसे बनाना है। आपको आता है क्या चाइनीज डिश बनाना? नहीं, हमको तो सिर्फ खाना आता है। अरे यार अम्मा जी, हमको कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि हम कैसे बनाएं। अब पहले प्याज का छौंका दे और टमाटर पकाए, कुकर में पकाए, कैसे पकाए कुछ समझ में नहीं आ रहा है। चाइनीज डिश कैसे बनाएं? भाभी जी, इट्स नॉट डिश, इट्स डिश। सही पकड़े हैं। अरे बहुरिया, जब तुमको चाइनीज डिश बनाना आते ही नहीं है तो काहे बनाने का कोशिश कर रही हो? हैं? चाइना का दबाव है। अम्मा जी चाइना का दबाव नहीं है, ये लड्डू के भैया का दबाव है। ये तिवारी भाभी जी के ऊपर चाइनीज बनाने का दबाव क्यों डाल रहा है? अम्मा जी लड्डू के भैया के सर पे चाइनीज के बिजनेस का भूत सवार हो गया है। ओहो, बैल को चाइनीज खाने का बिजनेस करने का चर्बी ज्यादा चढ़ा है ना, तो बैल को बोला कि खुद ही चाइनीज खाना बनाए। हमने लाडो को काहे परेशान कर रहा है? आओ अम्मा जी, लड्डू के भैया हम पे बहुत भरोसा करते हैं ना, उनको पता है हम बहुत अच्छा खाना बनाते हैं, तो हम उनका दिल कैसे तोड़ सकते हैं। हाँ हाँ मेरी बच्ची, हम जानते हैं तुम बैल का भरोसा नहीं ना तोड़ सकती हो। तुम फिक्र नहीं करो, हम कुछ करते हैं। अब हमारे घर के पास में एक तो चाइनीज ठेले वाला है, हम जाके उसे दो चार टिप्स लेके आते हैं, अब फिर तुमको बताते हैं। हाँ हाँ पूछे पूछे। ठीक बा, प्रणाम, रखते हैं। हाँ हाँ खुश रहो, रखते हैं। भाभी जी माफ कीजिएगा, लड्डू के भैया के पुरखों ने भी कभी चाइनीज का धंधा किया है जो ये करेंगे? हैं? अगर कोई चाइनीज सुन लेगा ना, पटक पटक के मारेगा इनको। भरभूति जी क्या बात कर रहे हैं? भाभी जी आप ठहरी 100%, 100% भारतीय नारी। मतलब आप चाइनीज कैसे बनाएंगी? मतलब इसे सो सिंपल है, लॉजिक है इसके पीछे। लेकिन हम लड्डू के भैया का दिल ना ही तोड़ सकते हैं, हमको चाइनीज बनाना है। कहा है ना कि अगर हम चाइनीज ना ही बना पाए तो लड्डू के भैया के दिल में हमारी कोनो इज्जत ना ही रहेगी, और अगर हमारी इज्जत ना ही रहेगी तो हम ही कानपुर छोड़कर चले जाएंगे। भाभी जी प्लीज प्लीज, ये लफ्ज अपनी जुबान पर दोबारा मत लाइएगा प्लीज। कि आप कानपुर छोड़ के चले जाएंगी? नेवर। तो क्या करें हम? भाभी जी, समंदर की सारी मछलियां आसमान में चली जाए हमें मंजूर है, आसमान के सारे तारे समंदर में समा जाए हमें मंजूर है, लेकिन आप कानपुर छोड़ के चले जाएं, हमें ये कत्ते मंजूर ना होगा भाभी जी, ना हो। आप क्या बात कर रहे हैं? हमको कुछ समझ में नहीं आ रहा है। भाभी जी ज्यादा समझने की जरूरत नहीं है, बस इतना समझ लीजिए कि ये जो मोहब्बत है ना भाभी जी, ये आग का दरिया है और इसमें डूब के जाना है। मतलब? मेरा मतलब है कि भाभी जी हम आपकी लड्डू के भैया के सामने किरकिरी होने देंगे नहीं। तो क्या आप हमको चाइनीज बनाना सिखाएंगे? नहीं, हम बनाना तो नहीं सिखाएंगे, लेकिन हम दोनों मिलकर लड्डू के भैया को बनाएंगे। क्या बोले? देखिए बड़ी सिंपल सी बात है भाभी जी, मैं आपके लिए चाइनीज रेस्टोरेंट से खाना लेके आऊंगा और वही चाइनीज खाना आप लड्डू के भैया के सामने पेश करेंगी और उनसे कहेंगी कि ये खाना आपने बनाया है। ये गलत है, हम ऐसा नहीं कर सकते हैं। भाभी जी मोहब्बत और जंग में हर चीज जायज है। एवरीथिंग इज फेयर इन लव एंड वॉर। देखिए बरबूती जी, हम ऐसा ना ही कर सकते, हम झूठ ना ही बोल सकते, हम ऐसा कभी ना ही किए, कभी ना ही। भाभी जी आपको लड्डू के भैया की कसम, अगर आप ऐसा ना करें तो आप उनका मरा हुआ मुंह देखें। भाभी जी आप मौके की नजाकत को नहीं समझ रही हैं। बरबूती जी का किए, आप कसम दे दिए, हम तो अपने हाथों से। भाभी जी अपने हाथों से बनाएंगी आप, लेकिन
तब तक मैं आपके लिए चाइनीज रेस्टोरेंट से खाना लाके देता रहूंगा। इस बीच आप बनाना सीख लीजिएगा चाइनीज, और फिर जब बनाना सीख लेंगी तो फिर अपने सुंदर हाथों से बनाइएगा। हाउस द आइडिया? भाभी जी, माँ कसम, हम अपनी मोहब्बत को किसी के सामने झुकने नहीं देंगे भाभी जी। ये रिएक्ट ही नहीं किया इन्होंने। Anyway, हाँ यार, कैन यू बिलीव इट, मैं हाफ चाइनीज हूँ। अच्छा सुन ना, मीनल मैं तुझसे बाद में बात करती हूँ। हाँ चल, ओके बाय। तिवारी जी, अरे जी जी भाभी जी, कैसे हैं आप? बस भाभी जी चाइना हूँ, जी? मतलब चंगा हूँ। ओ वैसे तिवारी जी, मैं आपसे एक बात पूछूं? जी पूछिए। मैंने देखा था आज आपके पास ना एक चाइनीज आदमी मिलने आया था। जी वो हंग शंग शेंगली। शंग शंग शेंगली। हंग शंग शेंगली। हंग शंग शेंगली। जी वाह तिवारी जी, आप कितना अच्छा बोल लेते हैं। वैसे ये हंग शंग शेंगली से आपका कोई ताल्लुक है? भाभी जी, अब क्या बताएं आपको, ये राज भी चाइना की महान दीवार की तरह हमारे दिल में खड़ा है, हम इसे गिरा नहीं सकते। हम आपको नहीं बता सकते कि चाइना से हमारा गहरा रिश्ता है। मैं क्या बोल रहा हूँ। आपका तिवारी जी चाइना से कोई बहुत गहरा संबंध है? रहने दीजिए ना भाभी जी, रहने दीजिए। नहीं नहीं नहीं, सुनिए सुनिए, मैंने ये भी देखा था तिवारी जी कि आप जब उस चाइनीज आदमी से बात कर रहे थे तो आप बड़ी फर्राटेदार चाइनीज में बात कर रहे थे। जी भाभी जी, बस जब अपना कोई भाई बंद मिल जाता है तो अपनी भाषा में बात करनी पड़ती है। तो क्या बोल रहा हूँ मैं। आपके कहने का मतलब ये है कि चाइनीज आपकी भाषा है? चलते हैं भाभी जी। नहीं नहीं तिवारी जी, सुनिए सुनिए। पता नहीं तिवारी जी क्या गोल मोल बातें करके चले गए, मेरी तो कुछ समझ में ही नहीं आया। खैर छोड़ो।